हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर दो बुक्स हैं, प्रूडेंस और इनसाइड द हवेली। इनसाइड द हवेली आपकी एक नॉवल है रमा मेहता की और वो 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में आती है, लेकिन प्रूडेंस जो है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, पोएट्रीज हैं, ये 30 मार्क्स की आपके आती हैं। तो प्रूडेंस में से आज हमने एक पोएम ली है जॉन डन की, ए लेक्चर अपॉन द शैडो। जॉन डन जो हैं उनका जन्म 22 जनवरी 1572 को लंदन में हुआ था। जॉन डन है, उन्होंने लव पोएम्स और मेटाफिजिकल पोएम लिखी है और इन सच वे ए लेक्चर अपॉन द शैडो इज आल्सो a poem about the love. In this poem, Donne wants to say about the different stages of love between lovers. तो प्रेम की जो अवस्थाएं हैं उनकी जॉन डन ने अपनी इस पोएम में और किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है वो हम पोएट्री के अंदर देखेंगे। नाउ start the poem. Stand still and I will read to thee a lecture, love in love's philosophy. These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us. इन पंक्तियों के अंदर, इन लाइंस में, और जॉन डन हमें बताना चाहते हैं, उन्होंने एक प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में और एक अपनी इमेजिनेशन के अंदर अपने एक लवर को साथ में रखा है। उन्होंने कहा कि तुम मतलब उसको रेफर करते हुए और उसको एड्रेस करते हुए जॉन डन कहते हैं कि वहीं स्थिर खड़े रहो, आज मैं तुम्हें जो लव है उसके ऊपर एक फिलॉसफी से रिलेटेड और एक लेक्चर दूंगा कि वास्तव में लव क्या चीज है। ये 3 घंटे यानी कि जीवन की अलग अलग अवस्थाएं, ये जो हमने साथ बिताई हैं, यहाँ हम साथ घूमे हैं, यानी कि हमारा वो पूरा समय, 3 घंटे का मतलब केवल 180 मिनट से नहीं है। 3 घंटे एक कवि ने एक जीवन की एक अवधि को लिया है सिंबल के रूप में। और 2 शैडोज वेंट अलोंग विद अस, और पॉइट हमें बताते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं और मेरी लवर जो है साथ में हमारे, हम 2 के अलावा हम 2 की शैडोज यानी हमारी परछाई, यानी वो निरंतर जितना समय हमने एक दूसरे को साथ में दिया है और निरंतर वो हमारे साथ रही हैं। Which we ourselves produced, but now the sun is just above our head. We do those shadows tread. अब वो कह रहे हैं कि ये जो परछाई है वो कहीं और से नहीं आई, किसी के द्वारा हमें ये कोई उपहार में नहीं मिली है या कहीं से हमने इसे परचेज नहीं किया, ये हमारे स्वयं के द्वारा निर्मित की गई है। हमने स्वयं ने इसको बनाया है और हमें से ही ये परछाई, जैसे हम धूप में होते हैं या किसी रोशनी में होते हैं हमारी परछाई निकलती है, वैसे ही जॉन डन ने बताया है कि सूरज के प्रकाश के द्वारा, धूप के कारण ये हमारी जो है हमें से ही निकली हुई शैडोज हैं। अब नाउ इट इज द टाइम ऑफ नून, क्योंकि सूरज एकदम हमारे सिर पे है, कवि कहते हैं, और जब सूरज एकदम सिर के ऊपर है वहां से अगर उसकी रोशनी आएगी तो परछाई एकदम हमारे पैरों के नीचे आती है। तो कवि कहता है कि हमारे जीवन का एक ऐसा समय आया है जब हमारी शैडो का मतलब है यहाँ पे किससे लिया है, ये एक सिंबॉलिक वर्ड है, कवि लव को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पोएम को मेटाफिजिकली रिप्रेजेंटेटिव पोएम है ये, क्योंकि इसमें कवि ने शैडो वर्ड के द्वारा और लव को एकदम से एक्सप्लेन किया। उसने कहा है कि ये शैडो है, दोपहर का समय है, इसके कारण और हमारे पैरों के नीचे आ गई हैं, और ये ऐसा जब हम चलते हैं तो ऐसे लग रहा है हमारे पैरों से ही हमारी ये शैडो और कुचली जा रही है। यानी कि जीवन में ऐसा समय भी आता है जब प्रेम का स्तर होता है वो नीचे गिरने लगता है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, सो विल्स आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा आता, लेकिन इसमें हमारे अंदर एक ऐसा साहस उत्पन्न हुआ है कि हर चीज हमारे सामने स्पष्ट हुई है। हर चीज से मतलब जीवन की हर स्थिति हमारे सामने स्पष्ट होती जा रही है, और हमारे बाल्यकाल का प्रेम जो है वो अब बढ़ने लगा है, क्योंकि दिन सूर्योदय क्या है, बाल्यकाल है, अपनी शैशव अवस्था है, बाल्यकाल है, लेकिन दोपहर का समय क्या है, आधा दिन, यानी कि
दिन बढ़ रहा है, वैसे ही दोपहर में हमारी शैडो छोटी हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रेम बढ़ा तो है क्योंकि वो हमारे साथ में है। Disguises did and shadows flow from us and our cares, but now it is not so. कहते हैं कि भले ये प्रेम हमारा छद्म रूप में हो और कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे साथ में चल रहा है और ये ज्यादा समय तक अगर ये सच्चा प्रेम रहा तो ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा और हम एकदम जो चीज हम प्रेम के जिस स्तर को चाहते हैं, जिस स्टेज को हम चाहते हैं, वो हमें अनिवार्य रूप से मिल जाएगी। That love hath not attained the highest degree, which is still diligent lest others see, except our loves at this noon state. वो कहते हैं कभी हमें बताता है कि ठीक है, दोपहर का समय यानी जीवन का एक ऐसा समय होता है जब प्रेम अपने उच्चतम शिखर तक नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो इतना निम्न स्तर का भी नहीं होता है। दूसरे देखते हैं सही अवस्था में वो चल रहा है और कोई बात नहीं। अभी अगर दोपहर के समय दोपहर की परछाई की भांति अगर प्रेम भी छोटी अवस्था में है, अपने छोटे स्वरूप में है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वो दोपहर के पश्चात फिर विपरीत दिशा से जब सूर्य की रोशनी यानी कि जीवन की परिस्थितियां आएंगी तो उस हिसाब से हमारा प्रेम भी परछाई की भांति बढ़ता जाएगा। We shall new shadows make the other way. हम दूसरे तरीके से अपने शेडोज बना लेंगे यानी प्रेम को अग्रेसित करेंगे, बढ़ाएंगे। As the first were made to blind others, these which come behind will work upon ourselves. वो कहता है, कवि हमें बताता है कि दूसरे तरीके से हम बना लेंगे और as the first were made to blind others, these which come behind. ठीक है, शुरुआत में जो प्रेम की अवस्था हमारे सामने आई थी, आज वो अवस्था हमारे पीछे है, यानी जो प्रारंभिक स्तर था, हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो वो प्रारंभिक स्तर अपने आप समय के अनुरूप पीछे जाता है। तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें नया स्तर प्राप्त होता जाएगा। We'll work upon ourselves and blind our eyes if our loves faint and westwardly decline. यदि वो कहते हैं हमें अपने आप में कार्य करना है, यानी हमें अपने ट्रू लव के ऊपर और एकदम डिटरमाइंड रहना है और एंड ब्लाइंड आवर आईज, केवल अपनी आंखों के हिसाब से अपनी आंखों के भरोसे नहीं रहना है। यदि हमारा प्रेम हल्का है, कभी कहता है झूठा है, धुंधला है, तो वो जैसे पश्चिम में सूर्य अस्त होता है वैसे ही वो अस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी अवस्था में भी इंसान को हमारी तरह घबराना नहीं है। टू मी दाउ फॉल्सली दाई, मेरे लिए आपको, चाहे प्रेम फॉल्स है, झूठा है, कोई बात नहीं। एंड आई टू दी माइन एक्शंस शेल डिस्गाइज, हो सकता है पहले प्रयास में मेरी जो गतिविधियां थी, मेरे जो कार्य थे, वो अपने छद्म वेश में थे। डिस्गाइज यानी कि बदला हुआ वेश जो है, भेष बदला हुआ है, कोई बात नहीं। द मॉर्निंग शैडोज वर अवे, ठीक है, सुबह की जो तरोताजा एक उम्मीद से भरी हुई और प्रेम की जो अवस्था उत्पन्न हुई थी वो चली गई। कोई बात नहीं, इससे मैं घबराने वाला नहीं हूँ। पोएट कहता है इससे मैं घबराने वाला नहीं हूँ। क्यों? बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, क्योंकि मुझे इस चीज की एक होप मिली है, एक उम्मीद मिली है कि दिन भर मेरा ये प्रेम बढ़ता रहा है और अपनी अलग अलग अवस्थाओं में आया है। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके, वो कहता है यदि प्रेम नष्ट होने की चीज है तो लव प्रेम के दिन बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए वो नष्ट होता है। लेकिन मैं एक ऐसे प्रेम की अवस्था को और सामने लाकर रहूंगा जो ना तो उसके दिन छोटे होंगे और ना ही वो नष्ट होगा। ये कवि का इस पंक्ति के पीछे का भाव है। लव इज अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइफ, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो नष्ट हो जाए। प्रेम तो क्या निरंतर बढ़ने वाली भावना है, संवेदनाएं हैं, एक अवस्था है और फुल कांस्टेंट लाइट, और जिसमें लगातार केवल सूर्य का प्रकाश किसका सिंबल है? केवल दिन का। लेकिन इसमें तो ऐसी रोशनी मिलती है प्रेम को जो निरंतर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो निरंतर प्रकाशवान उसको रखती है, रोशनी देती रहती है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, और वो रोशनी जब ये प्रेम जो है उसका अंकुर उगना शुरू होता है, बीज उगना शुरू होता है, उसी क्षण से उसे वो रोशनी प्राप्त होती है। उसके बाद दोपहर यानी कि
वो चाहे किसी भी अवस्था में आओ, चाहे रात्रि यानी कि किसी भी समय किसी भी अवस्था में आ जाए, लेकिन वो रोशनी उस प्रेम के साथ में रहती है। तो इस तरीके से हमने इस पोएम के अंदर देखा है कि इसके माध्यम से, और कवि ने हमें जो प्रेम की अलग अलग अवस्थाएं हैं वो बताई हैं, लेकिन प्रेम के हिसाब से व्यक्ति को एक जब वो लव अपने जीवन में अपनाता है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और अपने ऊपर फुल फेथ रखना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से जॉन डन ने हमें ए लेक्चर अपॉन द शैडो के माध्यम से और ये सारी चीजें स्पष्ट की है। तो आगे आप ये क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़कर और इनके आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।